कंगाल ना बली ढाई तव पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर तेरा से करुणा करी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। माफी चाहता हूँ। अब जो प्रभु जी, कुछ हरे कृष्ण मेटलिस्टिक भी प्रभु जी, होता है, आध्यात्मिक भी, प्रणाम। तो हम गृहस्थ हैं, टेम्पल में सन्यासी या वनवासी है नहीं, तो अभी ऐसा थोड़ा स्टकअप हो गया था। लेकिन ये भी सब कृष्णा की प्लानिंग होती है कि ऐसे प्लान किया कि आप लोगों को हर कीर्तन का, कथा का लाभ मिला। तो ये सब पहले से प्री प्लान है। ऐसे कम ही होता है, कोशिश करता हूँ कि टाइम से आ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं। और प्रभुपाद इसके लिए मना भी नहीं करते, वो कह रहे हैं कि जिसकी वजह से भगवान की सेवा हो रही है वो किया जाए, इसमें कोई बाधा न डाली जाए, जिसकी वजह से भक्ति कर पाएंगे। तो इस टाइम लग गया, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आपको पुनः धन्यवाद करते हैं कि इतना टाइम यूटिलाइज किया आपने, सुना, प्रभु जी ने अच्छा भजन किया, कीर्तन किया। तो ये सब किसके लिए है? सब हमारे लिए ही है, क्योंकि हम हियरिंग जितना ज्यादा करेंगे नब्दा भक्ति में, उतना ही ज्यादा हम प्योर होते जाएंगे। तो इसको टाइम को यूटिलाइज किया, हम लेट आए, ठीक है। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। लेकिन वो उस टाइम को भी आपने भगवान के लिए ही यूटिलाइज किया, एक अच्छी बात है ये। तो आप कनेक्ट हुए, तो नहीं तो क्या होता, मैं बताता कि 8 बजे आऊंगा, तो आप आधे घंटे हो सकता है कुछ और करते। तो 7:30 सोच के आए, तो मैंने भी कनेक्ट होके तो उस टाइम को यूटिलाइज किया। तो इससे अच्छा और क्या बात हो सकती। तो आज विदाउट डिले के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 27 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आज का हम लोग अध्याय चालू करेंगे। तो इसके बाद हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सैगडरघुनाथान्वितं सा सजीवम् साधुवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चंद्र चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगुण लता श्री विशाखान विस्तार। हे कृष्ण करा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषण वासुदेव प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुवैस कृपा सिंधु एवचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनित नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवियाय प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी लोग सतोगुण में आ जाएं। ये अपना सभी कैमरा ऑन कर लें। तो जैसे हमने पहले भी बताया हुआ कि आप भक्ति शास्त्र की पहली स्लाइड में हमेशा प्रभुपाद को देखेंगे। वो ये दिखाता क्यों देखेंगे कि भक्ति शास्त्री प्रभुपाद ने ये सोच के किया था कि जैसे यूनिवर्सिटी हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, विज्ञान की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, लेकिन आध्यात्म की नहीं है, जिसमें हम ये जाने आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका विज्ञान जाने। जब ज्ञान की बात करती हैं तो ज्ञान की बात होती है थियोरिटिकल, जिसमें हम शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन जब बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान होता है प्रैक्टिकल,
मतलब भक्ति के लिए भगवान के साथ प्रेम को बढ़ाना। सर्विसेज टूवर्ड्स गॉड, ये प्रभुपाद बोलते थे बार बार, बगैर सर्विस के आप भगवान की प्रेम नहीं पा सकते हैं, ना प्रेम आपके पास आएगा। तो भक्ति बहुत जरूरी है, उसके लिए सेवा बहुत जरूरी है, सर्विस। तो प्रभुपाद का पहले स्लाइड में आने का यही है, हम उन्हें समझे कि हमारे फाउंडर आचार्य जो हैं, प्रेमिनेंट गुरु हैं, उनके द्वारा ये हमें भक्ति शास्त्री डिग्री मिलने जा रही है, उनकी वजह से ये डिजाइन हुई है। और अभी तक हमने पाठ 8 में क्या पढ़ा? अभी तक पाठ 8 में पढ़ा, और पाठ 8 से पहले साधन भक्ति के 64 अंगों की समीक्षा। अभी हमें पता चल गया कि साधन भक्ति के 64 अंग हैं, ये मोटा मोटा हमें पता चल गया। उसमें 20 जो हैं, 10 हैं बड़े बड़े, फिर 20 हैं छोटे छोटे, ऐसे करके क्रमशः बताए गए हैं। भक्ति सेवा के 5 शक्तिशाली रूपों के महत्व पर चर्चा की। ठीक है, साधन भक्ति में प्रसंगिता पर चर्चा की, बड़ा आश्रम धर्म को हमने समझा, और ज्ञान और वैराग्य को हमने समझा। युक्त वैराग्य के सिद्धांत को समझा, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पास रिकॉर्डर है, मेरे पास टेप राइटर है, ये भगवान का दिया हो, पर मैं इसके लिए भगवान के लिए ही यूज कर रहा हूँ, ये होता है एकता वैराग्य। आपके पास जो है वो भगवान के लिए यूज करना है। जैसे सड़क पर आपको कोई पर्स पड़ा मिला, वॉलेट पड़ा मिला, उसमें कुछ रुपए हैं, और उसका मालिक अगर मिल जाता तो ठीक है, अगर मालिक नहीं मिलता तो उसके लिए भगवान के लिए यूज कर लेना। या कोई अमीर आदमी आपको गाड़ी रिसीव करने के लिए भेजता है एयरपोर्ट पे, तो आप 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ की गाड़ी भगवान के लिए यूज करना, ये होता है युक्त वैराग्य, जिसमें कि आप सब कुछ है भगवान के लिए लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे ये हमने समझा। आज पढ़ते हैं पाठ 9, जो कि अविरल भक्ति सेवा है। तो इसमें रागात्मिका भक्ति में बताते हैं, जो नेक्टर डिवोशन पेज 119 पे है, कि श्री रूप गोस्वामी ने राग को प्रेम की तीव्र इच्छा के साथ विचारों में पूरी तरह से। हरे कृष्णा, बंद हो गया था क्या? जी प्रभु जी, बंद हो जी गया। प्रभु जी। हाँ हाँ जी पता गुरु नहीं, जी। ऑटोमेटिक चालू हुआ अभी दोबारा। तो जी इसमें रागात्मक में भक्ति में श्री रूप गोस्वामी ने राग को प्रेम की तीव्र इच्छा के साथ विचारों में पूरी तरह से लीन रहते हुए किसी चीज के लिए सहज आकर्षण के रूप में परिभाषित किया। अब राग क्या होता है? राग ये है कि जिसमें कहते हैं ना, तुम तो राग अलापते रहते हो, उसी की याद करना, उसी के बारे में सोचना, कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पे आचार्य लोग क्या बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम के बारे में ही सोचना, कि कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। क्या पढ़ने से मिलेगा? क्या शास्त्रों से मिलेगा? क्या हमें सेवा करने से मिलेगा? सीनियर बैचलर से मिलेगा? मंदिर में जाने से मिलेगा? हर जगह 24 घंटे किसकी? भगवान के बारे में सोचना, इसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। जैसे माता यशोदा लाला की अपनी इतनी चिंता करती थी कि लाला को धूप लग जाएगी, लाला के जल जाएगा, लाला मक्खन खा लेगा, तो वो भगवान है, लेकिन वो अपनी ममता, जो उनका रिलेशन है बेटे और माँ में, वो उसको नहीं भूल पा रही थी। वो भगवान को भी वैसे ही ट्रीट कर रही थी जैसी एक माँ अपने एक बालक को करती है। जो ये पूरे यूनिवर्स के जो रचयिता हैं, जो पालकहार हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं, उनको भी माँ उसी। तो यहाँ पता है, माँ उस सेवा से कर रही है, भाव से, और भगवान वहां पे भाव विभोर होकर अपनी लीला कर रहे हैं। कभी वो मुंह में अपने यूनिवर्स दिखाते हैं, माता देखती बेहोश हो जाती, फिर भूल जाती है। तो ऐसा यहाँ पे माता करती है, और बार बार वो करते थे ऐसे ही। तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं करते, तो बोलते थे मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, और मैं ये करता हूँ। ऐसे बताने के बाद भी वो नहीं विश्वास करती थी। वो ऐसे ऐसे कर्म किए उन्होंने इतने बड़े बड़े, तब भी वो उनको नॉर्मल बच्चा ही समझती थी। तो एक बार बलराम जी ने, आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं कि बोला कि हम दोनों ही भगवान हैं, हम इनके ही संकर्षण है, एक्सपेंशन है। तो माता यशोदा ने उठाया डंडा, आचार्य बोलते दोनों को डंडे से भगाया मारने के लिए, कि सारे भगवान क्या मेरे घर में ही पैदा हो गए। तो इससे इससे क्या पता चलता है कि चाहते हुए भी माता चाहते हुए भी ऐसा नहीं करने देती है, जिससे कि वो जो रस है, वो रस ना उनका छूट जाए।
स्क्रीन शेयर हो रही क्या? अब हुई अभी अब ऊपर हुई अभी है, बीच में चली गई थी। अभी आ गई प्रभु जी। हाँ तो बता दिया करो, मैं तो मुझे तो दिख रही थी, मैंने सोचा आपको भी दिख रही होगी। तो रागात्मक भक्ति क्या है कि राग तीव्र लगाओ, आत्मिक गूढ़ सार आत्मा। तो इसमें राग तीव्र लगाओ क्या है? तो भगवान से जो राग है वो तीव्र हो जाता है, और तीव्र करना भी पड़ेगा अगर भगवान की हमें, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे बोलते हैं, बहुत जल्दी हमें अगर शुद्ध सत्वगुण में जाना है तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। और ये आत्मा लेवल पे करना पड़ेगा, शरीर बॉडी लेवल पे नहीं। ऐसी सहज प्रेम की भावना से की गई भक्ति सेवा रागात्मक भक्ति कहलाती है। वो कह रहे हैं कि ऐसी सहज प्रेम की भावना, सहज प्रेम कैसा? जिसमें निश्चल हो, जिसमें मिलावट ना हो। जैसे सबरी ने भगवान राम के लिए बेर रखे, लेकिन चख चख के रखे, जूठे की कोई मीठे हों वो ही रखेंगे। तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं हुए? भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने भाव देखा। तो हमें प्रेम की जो भावना है इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है घर पे। अरे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इतना कॉम्प्ली बिल्कुल सहज कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, सब कुछ भगवान का ही है। पर हमें सफाई का और प्रसादम बनाते समय टेक केयर जरूर करना है कि भगवान के लिए कुछ ऐसा इम्प्योरिटी ना मिल जाए। फिर रागात्मक भक्ति, मुख्य ब्रजवासी जने, वृंदावन के मूल निवासी भक्ति सेवा में महेश सहज रूप से कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ऐसी सहज भक्तिमय सेवा की तुलना किसी से नहीं की जाती, जिसे रागात्मक भक्ति कहा जाता है। तो जो वृंदावन के मूल निवासी कह रहे हैं वो ऑलरेडी कृष्ण भावना भावित में है, क्योंकि राधे राधे हरे कृष्णा, वहां पे वो बहुत अच्छा उन्होंने जीवन मिला है कि उन्होंने भगवान जहाँ लीलाएं की वहां पे वो अवतरित हुए। तो इसको यहाँ पे समझाया गया कि चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला जो है 22.149 में बताया गया कि रागात्मक भक्ति जो है, वो जो ब्रजवासी हैं वो उसके प्रेम को जानते हैं, वो उसको पहचानते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो इसीलिए ये पांच जो अंग बताए गए, तो उसमें एक बोला गया कि मथुरा वृंदावन का वास करना, क्योंकि वहां पे सारे ही वैष्णव हैं, उनसे हमें बहुत जल्दी प्रेमा भक्ति मिलती है। तार अनुगत भक्ति रागानुगा नाम, जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है तो उसकी भक्तिमय सेवा रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा क्या होता है? आ, कदम को फॉलो करना। राग अनुगा मतलब जो आगे चल रहा है उसको फॉलो करना। तो रूप गोस्वामी को हम फॉलो करें, प्रभुपाद को फॉलो करें, आचार्य को फॉलो करें, तो ये क्या हो गया? ये रागानुगा हो गया कि जैसे आचार्यों ने बोला हुआ वैसा हम फॉलो कर रहे हैं। रागात्मिकता भक्ति कृष्ण के लिए सहज प्रेम, अध्याय 15 से 16। रागानुगा व्यक्ति रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करना, अध्याय 16। तो ये बताया गया कि अगर हम किसी भी भक्त का अनुकरण या अनुसरण जो होता है उनमें अंतर आ जाता है। अगर अनुकरण करते हैं तो वो भक्ति नहीं है, लेकिन अनुसरण करते हैं तो वो उनके पद चिन्हों पर चलना माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिक्चर में दिखाया गया है कि जो गोपिकाएं हैं वो हमेशा भगवान की तरफ आकर्षित होती थी, पर जो लीला है वो आध्यात्म लेवल पे होती थी, कोई शरीर लेवल पे नहीं होती, जिसको गलत समझा जाए। ऐसे ही भगवान जो गोप और गोपिकाएं थे वो भगवान के पास बैठते थे, लेकिन वो प्रेमा भक्ति की से बैठते थे। उसमें कुछ तो भगवान साथ लीला करने के लिए ही नीचे पार्षद रूप में आते हैं, जो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, हमेशा लीला में साथ रहते हैं। और कुछ उनके जो रागानुगा है, जैसे उन्होंने सुना, जैसा उन्होंने किया, वैसे वो भक्ति को भगवान के लिए सेवा देते थे। जो चीर हनन बोला गया है, वो चीर हनन एक इस एग्जाम्पल या उदाहरण को देता है कि ऐसे जब शास्त्र विराजमान हो, जब आचार्य विराजमान हो, तो ऐसे वस्त्र पहन के स्नान नहीं करना चाहिए, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बोला ये गलत है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, जो समझा सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जो भक्त नहीं, वो इसको गलत समझ ले लें कि उन्होंने ये सारे, उनकी माया थी, या वो ऐसे प्रेम में पड़े रहते थे, ऐसे उन्होंने वहां पे गए जहाँ पे स्त्रियां नहा रही थी, पर ऐसा नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, उनको सही करना चाह रहे थे, उनको करेक्ट करना चाह रहे थे कि ये सही नहीं है। क्योंकि कुबेर के पुत्र भी ऐसे ही लीला क्रीड़ा कर रहे थे, जब नारद मुनि जी ने उनको देखा और उनको श्राप दिया, तो भगवान श्री कृष्ण उस श्राप से बचाना चाह रहे थे। अगर ऐसे चलता रहेगा तो सारे लोग उसको अनुकरण करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रथा को रोकना चाह रहे थे कि किनारे ऐसे नग्न होके या बगैर कंप्लीट वस्त्र के नहाना। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान समझते हैं कि जैसा अभी करेंगे वैसा ही कलयुग में मैसेज जाएगा और वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेमा भक्ति किसी रूप में हो सकती है, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में। भगवान के लिए प्रेमा भक्ति किसी में भी आ सकती है, और निरंतर भक्ति चलती रहती है भगवान के लिए। तो रागात्मक भक्ति के दो प्रकार यहाँ पे बताए गए। एक काम रूपा, जिसमें कामुक आकर्षण, वैवाहिक प्रेम, अध्याय 15। एक होता है संबंध रूपा, संबंध, जैसे मैंने अभी बताया कि पिता भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकते हैं। और संबंध क्या होता है, जिसमें माता पिता, मित्र और सेवक हो गए, अध्याय 16 में। काम रूपा रागात्मक भक्ति, काम मतलब काम की इच्छा, और रूपा मतलब जैसे। तो कृष्ण के लिए गोपियों के आनंदमय प्रेम को कभी कभी विद्वानों द्वारा भौतिक दुनिया की कामुक इच्छा के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे शाब्दिक तथ्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ये पारलौकिक स्थिति को समझने की कोशिश करने का एक तरीका है। वो कह रहे हैं कि इसको जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। अभक्त इसको क्या समझेगा? अभक्त इसको समझेगा कि एक कोशिश नहीं है, क्या, आध्यात्म के लिए। वो समझेगा, अभक्त जो है वो समझेगा ये लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, ये करते हैं रास लीला तो सही, अगर हम करते हैं तो गलत है, ऐसा उठाते हैं। लेकिन वो भगवान है, उनके लिए कोई गुण में बंधना, कोई बाउंड में नहीं करना होता है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे बोला गया कि जो भक्त है वो उनके उस प्रेम, उस आकर्षण को समझ पाएगा जिससे गोपियां आनंदित होती थी। वो हमारा जो विषय वस्तु है, जो काम रूप है, वो वैसा काम ना होके भगवान की तरफ प्रेमा भक्ति से वो अट्रैक्ट होती थी। भगवान इतने लीला करते समय आकर्षित आकर्षण थे, और उनकी तरफ वो आकर्षित होती थी, ये काम रूप से नहीं, जबकि एक लीला के लिए होती थी। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। अब संबंध रूप में क्या होता है, जिसमें कि गोपिकाओं के अलावा जितना भी है वो सारा संबंध रूप बताया गया है। माता पिता के रिश्ते में कृष्ण का सहज प्रेम द्वारका के उन निवासियों में पाया जाता है जो कृष्ण के वंश से संबंधित है, और वृंदावन के निवासियों के बीच। वो कह रहे माता पिता कौन, जितना संबंध है, जितने भी संबंध होते हैं भगवान के, उसमें संबंध रूपा रागात्मक भक्ति बोली गया है, जिसमें पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, माता हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, किसी रूप में संबंध है। उसमें अलग ही एक आनंद है। जैसे माता यशोदा आनंद ले रही हैं, देवकी माता आनंद ले रही हैं, भगवान सब कारण कारणम उनकी गोद में है, उनके पास है घर में, तब भी उनको कागज का टीका लगा रही हैं, उनको ध्यान दे रही हैं कि चोट ना लग जाए, जल ना जाए, टूट ना जाए कोई चीज, उनको उससे चोट ना लग जाए। ये क्या है? ये सारा प्रेम है भगवान के लिए। तो ये संबंध प्रेम होता है। कृष्ण के लिए गोपियों का आकर्षण और यदुवंश के सदस्यों का स्नेह दोनों सहज या रागनों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। वे फिर यदुओं के स्नेह का विश्लेषण करते हैं। यदि यह मित्रता के मंच पर है तो यह सहज प्रेम है, लेकिन यदि यह नियामक सिद्धांतों के मंच पर है तो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें नियम से हमें बंधना नहीं चाहिए। माता यशोदा नहीं बनी थी कि भगवान को ये करना नहीं करना, उनको टीका लगाना है, दूध पिलाना है तो पिलाना है, वैसे ही कर रही थी जैसे एक नॉर्मल, अगर एक कोई बालक होता है उसके लिए भी करते। तो यहाँ पे बंधना नहीं होता है कि भगवान है तो ये नहीं करना, ये, क्योंकि हमें हमें नहीं पता रहता वो भगवान है, हमें याद नहीं रहता है, उनकी ऐसी लीला होती है, लेकिन भगवान उसमें आनंद लेते हैं। अब इसमें साधन भक्ति, तो साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति आता है, भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति आती है। तो साधन भक्ति कितनी, दो तरह की, एक वैधि साधन भक्ति, एक रागानुगा साधन भक्ति। ये समझना बहुत जरूरी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैधि भक्ति और एक रागानुगा साधन भक्ति। साधन के दो प्रकार होते हैं। तो रागानुगा साधन भक्ति को आप समझते हैं। अनर्थ निवृत्ति नामक एक अवस्था है जिसका अर्थ है सभी भौतिक कलमशों का लोप हो जाना।
जब कोई वास्तव में गोपियों के प्रेमपूर्ण सिद्धांतों के प्रति सहज रूप से आकर्षित होता है तो उसके चरित्र में किसी भी सांसारिक संदूषण का कोई निशान नहीं मिलेगा। अगर हम गोपियों और भगवान श्री कृष्ण का ये समझेंगे कि ये रास लीला कर रहे हैं भौतिक लेवल पे, तो हम प्रेम पूर्ण या रागानुगा साधन भक्ति नहीं समझ पाएंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो प्रेम में थी, पर कौन से प्रेम में? एक आनंद प्रेम में, एक भाव में, भगवान की तरफ कामुकता में नहीं थी वो उनके प्रेम में, उनके आकर्षण में। भगवान इतने थे ही सुंदर कि कोई भी आकर्षित हो जाता था। पर यह सुंदरता का मतलब नहीं कि वो कामुकता में थी, उसको गलत मान लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर जो ये मानता है कि ये भगवान के साथ जो गोपियों का संबंध था वो सिद्धांतिक था और वो आकर्षित होना स्वाभाविक था, कि भगवान लीला जो कर रहे थे तो इतने सुंदर आकर्षित थे ही कि होना ही था, नहीं होते ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो हो रहे हैं वो जान लेता है कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं, आकर्षित हैं, भगवान श्री कृष्ण है। जो इसको समझ लेता है उसके चरित्र में किसी भी तरह का सांसारिक संदूषण नहीं रहता है, मतलब वो ऊपर उठ जाता है, वो समझ लेता है। श्री रूप स्वामी द्वारा कहा गया है, जब कोई वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह किसी से उसी रूप में प्रेम करने के लिए हमेशा वृंदावन में एक शाश्वत भक्त को याद कर सकता है, और ऐसी योग्यता विकसित करके वह हमेशा अपने मन के भीतर भी वृंदावन में निवास करेगा। वो कह रहे अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बार बार वृंदावन जाने का मन करेगा, वृंदावन धाम धाम को वास करने का मन करेगा। और अगर वो धाम नहीं भी जा पाता है तो जहाँ पे वैष्णव है उसी को धाम समझ लेगा, उसी को धाम बना लेगा। ऐसा वो भगवान के लिए योजना बनाएगा, ऐसी सर्विस देगा। लेकिन जब उसे भगवान के साथ संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास होता है तो वह नियामक सेवा के निर्वहन के साथ साथ भगवान के किसी विशेष सहयोगी के मार्गदर्शन में अपने भीतर भगवान के बारे में सोच सकता है और उसके अनुसरण में अपनी दिव्य भावनाओं को विकसित कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि किसी के साथ किसी के सिद्धांत थे वैधिपूर्ण, मतलब जैसा कि वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मंदिर में जैसे एक भक्त जाता है और वो मंदिर में रहने लगता है, सेवा करता है, तो धीमे धीमे उसे सेवा दी जाती है, फिर उसकी दीक्षा होती है, फिर उसकी ब्राह्मण दीक्षा होती है, वो अर्च वगैरह की सेवा करने लगता है, प्रसादम बनाता है, करता है। तो जो चीज मंदिर में रह के सीखी जाती है शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, डेली नियामक 4 साढ़े 4 बजे उठना है, पूजा करनी है, जो ऐसी चीजें सीखते हैं वो रागानुगा साधन भक्ति में वैधि भक्ति बोली जाती है, जो कि सिखाई गई है और परंपरा से आई हुई है और डेली करनी है। एक भक्त जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नत है, जो निरंतर भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसे स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहिए भले ही उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो। वो ये करना चाहे अगर आपको सिद्धि आ भी जाए, भगवान के दर्शन भी हो जाए, प्रेमा भक्ति आ भी जाए, आपको भगवान दर्शन भी दें, सपने में भी आए, आपको सिद्धि भी आ जाए, शक्ति भी आ जाए, तो आपको प्रकट नहीं करना है। यहाँ पे ये बताया गया। फिर वो साधना भक्ति नहीं कि उसे आप साध नहीं पा रहे हो, आप उसको पचा नहीं पा रहे हो, ये भी बोल सकते हैं। तो उसको बताना नहीं, यहाँ पे यही बताया गया, तो पूर्णता प्राप्त कर ली है। क्योंकि इसको अंदर रख लेना कि भगवान से दर्शन हो गए, भगवान से प्रेम हो गया, भगवान से मिलाप हो गया, अगर इसको बता दिया सब जगह तो फिर वो पूर्णता नहीं है। तो पूर्णता वो है जो उसको नहीं बताए। इस्कॉन में राग मार्ग क्या बताया? सबसे पहले वे भक्त को मानक भक्ति सेवा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, वैदी मार्ग। फिर धीरे धीरे जब वह अभ्यस्त हो जाता है तब राग मार्ग प्रकट हो जाएगा। हर किसी का अपनी मूल संवैधानिक स्थिति में कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध है। तो देखो कितना अच्छा समझाया गया। वैदी मार्ग मतलब जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से बताया जा रहा है, जैसे मंदिर में सेवा देने। हम मंदिर में रह रहे हैं और वहां पे बोला गया है सुबह 4:30 बजे उठ के स्नान करना है और मंगल आरती करनी है और भगवान के अर्च की पूजा करनी है, और ऐसी डेली करनी है। जो ऐसा सीखे हैं उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। और जब मंदिर में सीखने के बाद उसको हम, अब कोई नहीं बता रहा, हमें डेली कर रहे हैं। जैसे हमें सोले माला कोई नहीं बता रहा कैसे करनी है, हम डेली उठ के कर रहे हैं। हम डेली भगवान को अर्च विग्रह को पूजा कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई देख नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा है और हम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं राग अनुगा। ये राग का हो जाएगा क्योंकि राग आ गया हमें, अब हम सीख गए, हम कर रहे हैं डेली बगैर किसी बताए के कर रहे हैं। कोई हमें देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो भी हम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राग प्रकट। फिर हमें अंदर से आने लगा आनंद, भगवान के लिए प्रेम हो गया। पहले हमने किया किसी के द्वारा,
फिर हमने किया स्वयं। ये धीरे धीरे प्रकट होगा जैसे जैसे आप निर्धारित नियमों और विनियमों में भक्ति सेवा में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि शास्त्रों में और आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देशित किया गया है। ठीक सूर्य की तरह, सूर्य जब स्वतः उदय होता है तब सूर्य दिखाई देता है। आप सूरज को मजबूर नहीं कर सकते, वह संभव नहीं। सूर्य उदय होगा, तुम थोड़ा इंतजार करो। तो प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एकदम सूर्य को आदेश नहीं दे सकते कि उगो, वो अपने टाइम से ही आएगा। तो ऐसे ही हम में भी है, हमारा भी एक टाइम आएगा, हम भी उदय होंगे। तो धीमे धीमे हमें भक्ति के लिए राग करना चाहिए, हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, धीमे धीमे हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। भले कछुआ चाल से करें, हम खरगोश ना बन पाए, लेकिन करते रहनी चाहिए। पाठ 9 के उद्देश्य निम्नलिखित की व्याख्या की। रागात्मकता भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया का एक सिंह अवलोकन प्रस्तुत किया। इस्कॉन भक्तों के लिए रागानुगा भक्ति के अभ्यास प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण का वर्णन। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं कि रागानुगा राग भक्ति वृंदावन में भक्तों के पद चिन्हों पर चलती है। तो सठ गोस्वामी हो गए, जितने भी गोपाल भट्ट हो गए, रूप गोस्वामी हो गए, श्रील हो गए, जीव गोस्वामी हो गए, इनके पद चिन्हों पर चल के अगर हमें भक्ति मिलती है तो उसको बोलते हैं राग। कृष्ण के निजी सहयोगी प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के व्यक्तिगत सहयोगी बनने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के शाश्वत सहयोगों के लिए पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम राग भक्ति के मंच पर आ सकते हैं। वो करे धीमे धीमे, अगर आप ये करते रहते हैं और किसी के गुरु के द्वारा बताए हुए नियम से चलते हैं, और सठ गोस्वामी जो हैं उनके किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलते रहे, तो धीमे धीमे आप राग में आ जाएंगे और ऐसे मंच पर वो कह रहे हैं कि आप आ सकते हो। यही पराभक्ति कहलाती है। उस पराभक्ति की आवश्यकता है। तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन धीरे धीरे राग भक्ति या पराभक्ति के स्तर तक विकसित हो जाता है। तो जैसे परा और अपरा बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पराभक्ति लिया गया कि भक्ति मतलब जो भगवान के लिए, तभी जीवन सफल होता है। श्रीमद् भागवतम 3.26.35 से 36 तक लिया गया है। तो आज का ये था। अभी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हरे कृष्णा। कोई तो प्रश्न हरे नहीं है कृष्णा। किसी का? हाँ, यस। क्योंकि इस समय पढ़ रहा था तो मेरे को मिला था कि जो भाव है ना हमारा बता में, वो लागू को ये लागू राग। भक्ति में है ना, कामात्मिका कामात्मिका भक्ति और संबंध भक्ति। तो कामात्मिका में मैंने पढ़ा इसमें कि जो कुब्जा थी वो कामात्मिका में थी। हम्म। तो समझ नहीं है मेरे को कैसे थी। वो ऐसे थी, वो इसलिए बोला गया कि वो संबंध में नहीं थी। उपजा संबंध में नहीं थी, लेकिन उसका उद्धार किसके द्वारा होना था? क्योंकि भगवान ने जब उसका उद्धार किया, टच किया, इट मीन्स उसने अच्छे कर्म किए हैं, तभी भगवान मिला, तभी मिला। तो उसका संबंध नहीं था, ना वो उनकी माँ थी, ना उनके वो पुत्र थे, ना उनके पिता था, ना उनकी पत्नी थी। ठीक है। वो रागात्मक इसलिए थी कि उसने राग लगाया हुआ था कि भगवान से किसी न किसी रूप में उसने मांगा था, तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। जैसे कुबेर के दो पुत्र, वो भक्ति में नहीं थे, वो रागात्मक में थे कि वो वेट कर रहे थे भगवान आएंगे, पेड़ उखड़ेंगे और हमारा उद्धार होगा। वो संबंध में नहीं थे। संबंध में वो आते हैं जैसे यशोदा माता, देवकी माता, वासुदेव, नंद, ये हैं। तो लेकिन जो और पार्षद हैं, तो वो उसमें, तो इसलिए प्रभु जी यहाँ पे बोला गया कि कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। उद्धार क्यों किया, क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसको ऐसा नियति थी भगवान ने कर रखी, वो किसी न किसी रूप में भक्त रही है, तो भगवान ने इसीलिए उद्धार किया। तो भगवान ने उद्धार किया, इसके मतलब वो संबंध में ना होके रागात्मक में थी, साधन में, कि उसने राग निकाला हुआ। तो राग पिछले जन्म में भी निकाल सकते हैं, राग उस जन्म में भी निकाल सकते हैं। भगवान जब भी उद्धार करते हैं जब राग निकाला जाता है। राग नहीं निकालेंगे तो भगवान उद्धार नहीं करेंगे, प्रभु जी, इसलिए बोला गया है। मतलब कि उसके मन में कुछ इच्छा था, उसको पूरा किया प्रभु ने, भगवान ने। हाँ, उसकी इच्छा हुई, उसको पूरा किया। इच्छा हमारी भी है, लेकिन हमारी पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी वो राग नहीं आया। अगर राग आ जाएगा तो भगवान हमारा टेक केयर करेंगे, याद रखेंगे। जैसे
रामचंद्र भगवान जी के पास संबंध नहीं था और सारी प्रजा उनके पीछे जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि जब मैं अगला जन्म लूंगा तब तुम्हें वो मौका मिलेगा। वो ही सारी गोपिकाएं बनी यहाँ पे उनके अगली लीला में। तो वो किसमें थी? वो संबंध में ना होके वो साधना रागात्मक में थी, जिनको भगवान ने, लेकिन उनको पिछले लीला में उनको वचन दिया, अगली लीला में उनको पूरा किया। तो अभी ये नहीं बोल सकते कि गोपिकाएं इस जन्म में रागात्मक थी, इस भक्ति में थी, क्योंकि उनका पिछला चला आया है। तो ऐसे हमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हिंदी फीचर फिल्म का जो क्लाइमेक्स है हमने वही देखा है। हमें पीछे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भगवान ने जो कुब्जा का उद्धार किया वो उसके रागात्मक के हिसाब से किया, क्योंकि वो उनकी संबंध नहीं था तब भी उन्होंने किया। तो इसको समझना पड़ेगा, संबंध नहीं होते हुए भी किया। तो क्यों किया? क्योंकि उसने राग आत्मिका को देखा और भगवान से इच्छा जताई, उसने वो भक्ति की उस तरह की जिससे भगवान ने उद्धार किया प्रभु जी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद, समझ आई। जैसे मंथरा, मंथरा का कोई रोल जी। नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान के लिए रोल बहुत है। क्योंकि शाम को उन्होंने देखा कि मेरा तो राज राजा बन जाऊंगा, मेरा तो वो हो जाएगा। तो सोचा कि ऐसा कौन मेरी सेवा कर सकता है जो निगेटिव अपने ऊपर ले ले। हम तो पॉजिटिव लेते हैं ना, अच्छाई के लिए। तो कोई तो ऐसा भक्त होना चाहिए जो ऊपर ले ले अपने। तो उस समय भगवान को याद आया कि यहाँ पे मंत्रा देवी हैं जो ऐसा करने से मुझे, जो जिस लिए मैं लीला करने आया हूं वो मेरी पूरी होगी। तो मंथरा जी ने वहां पे उनका साथ दिया भगवान को। वो भी एक भक्त थी, उनकी इच्छा थी कि भगवान को मेरे द्वारा जो लीला करने आए वो लीला करने को मिले। तो भगवान उनका भी उद्धार करते हैं, नहीं सोचते हैं जिन्होंने जंगल भेजा। लेकिन क्या भगवान तो लीला करने आए थे, वो अगर राज सिंहासन पे बैठ जाते तो इतने राक्षसों का नाश कैसे होता, कैसे रावण का होता। नहीं बात। लेकिन लेकिन मंथरा ने अपने ऊपर लिया सारा प्रकोप। हम गलत बोलते हैं मंथरा ऐसी थी, मंथरा ने ये किया वो किया, कई ने ऐसा किया, लेकिन ये भगवान की लीला का पार्ट थी। तो वो भी राग आत्मिका में ही आएगा, क्योंकि भगवान के लिए किया, उन्होंने सेवा दी उन्होंने। भले तरीका अलग था, तरीका अलग था। सेवा ही है। जी सेवा जी। दी तरीका, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी ही थी। अब कैसे करें, वो तो फंस गए। शाम को तो कह रहे सुबह कल तो राजकुमार बना दिया जाएगा। तो भगवान ने याद दिलाया जो पार्षद जिस लिए आया वो अपना, भैया अपना रोल प्ले करो। तो उन्होंने अपना रोल प्ले किया भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान की सेवा में हमेशा ही भजन कीर्तन करना ही सेवा नहीं है, भगवान की लीला में साथ देना भी सेवा है भगवान के लिए। क्योंकि भगवान का लीला के लिए नियोजित है कि पृथ्वी पे इस दुखालय पे क्यों आए हैं वो, उसका मकसद है। अगर भगवान का मकसद पूरा नहीं होगा तो भगवान लीला के लिए जो लेके आए उसको बताएंगे तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा ये काम, उठो चलो, तब ये करते हैं। नहीं तो भगवान के लिए क्या है, वो तो मंत्रा जी को चुप रखा सकते थे सदियों तक। वो नहीं बोलती, भगवान अच्छा करके जाते राज को राज, तब भी भगवान राम समझते। भगवान तो लीला के लिए आते हैं, लेकिन नहीं, भगवान का जिस वजह से यहाँ पे अवतरित हुए हैं वो लीला पूरी करनी थी उनको। तो इसलिए साधना भक्ति में दो तरह का, तो एक संबंध और एक राग आत्म का। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अभी अपना नहीं पता, लेकिन हम राग में ही हैं और राग में ही आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संबंध नहीं है डायरेक्ट। और हमें पता भी नहीं है कि पिछले जन्म में संबंध रहा है, हम गोप रहे या नहीं रहे। पर ये जरूर है कि पिछले जन्म में हम भक्ति शास्त्र तक आए हैं, पिछले जन्म में कोई न कोई सेवा भगवान की डायरेक्ट हमने की है। चाहे उनकी गायों का गोबर उठाया हो, चाहे उनको चारा डाला हो, चाहे भगवान के लिए हमने भजन गाया हो, कीर्तन गाया हो, चाहे कोई भी दी हो, डायरेक्ट सेवा ने देके इनडायरेक्ट सेवा दी हो, उनके सेवक की सेवा की हो, तब हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवान को समझने के लिए इतने आगे आ पाए कि आज हम वैदिक भक्ति समझ रहे हैं और साधन भक्ति समझ रहे हैं। आज हम रागात्मका समझ रहे हैं। आज हम इसको काम रूप समझ रहे हैं भगवान का, भगवान की लीला समझ रहे हैं प्रभु जी। तो इसलिए चाहे कुब्जा हुई, चाहे कुबेर के पुत्र हुए, चाहे मंत्रा हुई, चाहे कैकेयी हुई, ये सब ही राग आत्मिका में थी जो उनके संबंध छोड़ दिए हैं। तो दो ही तरह के साधन भक्ति में आते हैं, या तो हम संबंध में होंगे या तो भगवान से प्रेम करेंगे तो राग से करेंगे।
जी प्रभु। हरे कृष्ण। Great. और किसी का कोई प्रश्न है? तो नहीं है कोई तो ब्राह्मण। अटेंडेंस फॉर्म डाल दिया, आप सब अटेंडेंस दे दो। हाँ, यस। तो नहीं है तो चलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः क्षमा चाहते हैं कि आप मैं लेट हुआ, लेकिन ये भी भगवान की नियोजित थी कि आप कीर्तन कीर्तन भजन कीर्तन कर पाए, जिसका जितना टाइम था। जो अभी बोला ना राग, ये भी राग का पार्ट है, तो भगवान द्वारा सब नियोजित है। आप प्रभु जी ने किया, माता जी ने किया, आपने सुना सरवण, तो ये सब पहले से नियत होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज चलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, सादा अब प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मैंने इसमें तेरह स्वामी सिंधु में एक चैप्टर में पढ़ा है अभी कि मैं जो ये वर्जनीय अपराध में पाठ अध्याय में इसमें लिखा है कि हमें गणपति भगवान नरसिंह चरणों की पूजा करते, इस तरह हमें समस्त बाधा को दूर करने के लिए भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं, इसलिए हमें सारे भक्तों की गणपति की पूजा करनी चाहिए। हम्म। देखो माता जी, प्रॉस्पेरिटी भगवान ने कहीं नहीं बोला कि, क्योंकि ये गीता के चैप्टर में भी आता है जिसको हम साइकिल बोलते हैं, चक्र। उसमें देवताओं के बारे में बोला गया है। हमें देवताओं के लिए हम क्या करते हैं कि हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, फिर देवताओं के प्रॉस्पेरिटी के लिए जो एक चक्र बोला गया है हम उसे याचना करते हैं, उनसे याचना करते हैं वेद शास्त्र पढ़ के ढंग से सिद्धांतों से, तो हमारी बरसात होती है। बरसात होती तो अन्न होता है, अन्न उगता है, तो उसके बाद हम भगवान को प्रसादम चढ़ाते हैं, प्रसादम चढ़ते हैं, वो प्रसादम पाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि देवताओं के लिए हम जो भी करते हैं वो कर्म कांड में आता है, लेकिन हमें एज ए वैष्णव उनकी पूजा, हमें किसी को तोड़ना नहीं होता, हमें जोड़ना होता है। हम उनकी पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन किस रूप में, कि उनसे भी अगर हम मांगे तो हम भक्ति मांगे। भोलेनाथ से हम क्या मांगे? भक्ति मांगे। हम गणेश जिनकी अग्रजन पूजित होती हैं, हर जगह कर्मकांड करते हैं, तो उनसे क्या मांगे? भक्ति। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान ये कहते हैं उन्हें समझ के केवल उन्हें पूजना गलत है। जैसे इंद्र का उन्होंने घमंड तोड़ा था जब सारे नंदगांव वासी उन केवल इंद्र की ही पूजा कर रहे थे, भगवान को नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि इंद्र क्या देंगे? इंद्र केवल प्रॉस्पेरिटी देंगे, भगवान का धाम नहीं देंगे। और भगवान के धाम कौन जा सकता है? जो भगवान का भक्त है, जो शुद्ध सतोगुण में है, जिसने वो क्वालिटी ला ली है जो भगवान के पास है। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि हमें उनकी पूजा तो करनी है, लेकिन उन्हीं तक नहीं करनी है, केवल उन्हीं की नहीं करनी है। तो हमारे जैसे शिव जी हैं, बहुत शुद्ध वैष्णव हैं, तो ऐसा नहीं उनकी नहीं करनी है, उनको इग्नोर किया जाए। कोई मंदिर आता, नहीं नहीं हम तो भगवान श्री कृष्ण की करेंगे, ये मंदिर आ गया भगवान शिव का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके द्वारा भी हमें भक्ति मिलती है, और भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाने वाले सबसे शुद्ध वैष्णव जो हैं वो भगवान शिव ही हैं। हम सबसे पहले किसी न किसी तरह से भगवान शिव के भक्त रहे होंगे किसी जन्म में, उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है, जो कि राधा रानी द्वारा हमें पार्षदित होती है। ठीक है माता जी। प्रभु जी, ये तो समझ में आ गया, जैसे हमें भक्त वैसे देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे भक्ति की याचना करनी चाहिए, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं सभी भक्तों को, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाए, तो फिर गणेश की इसमें ये लाइन जो ऐड की गई है ये समझ में नहीं आ रही प्रभु जी, मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हम हुई। इसीलिए हम इसलिए बता रहे हैं कि ये उनके लिए है कि जो कर्म कांड करते हैं, तो कर्म कांड के द्वारा केवल ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरे घर अच्छा हो जाए, और मेरा पत्नी अच्छी हो जाए, मेरे बेटा, हम कुछ ना कुछ मांगते हैं जब। तो यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया कि हम सब लोग उनकी करें तो, लेकिन किसके लिए? हम केवल वहीं तक सीमित ना रहे, हम उसके आगे बढ़ के भक्ति। क्योंकि अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई मान लो पहले पहले जुड़ा इस्कॉन से, हम पहले दिन बोल दें कि 4 नियम आपको करने हैं, 16 माला करनी है, और मीट नहीं खाना, अल्कोहल नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, तो वो भाग जाएगा। तो यहाँ पे सकाम कर्म करते रहने वाले के लिए सकाम कर्त रहने चाहिए, लेकिन धीमे धीमे उसको हमें सकाम कर्म से
हमें निष्काम कर्म जो अकर्म है उसकी तरफ लेके आना है। इसलिए माता जी यहाँ पे बोला गया कि ये चीज हमें तुरंत नहीं त्यागनी है। ये करने वाला भी भगवान की भक्ति पा सकता है, ये करते रहना चाहिए। लेकिन जब वो समझदार हो जाएगा, ये कर रहा है, लेकिन जैसे अभी हम समझदार हो गए तो हम समझते हैं कि जो गणेश की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें केवल उच्च लोक तक हम जा सकते हैं भक्ति करके, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा सकते। जन्म मृत्यु जरा ब्याध से नहीं मिलेगा। ये केवल हमें प्रॉस्पेरिटी देंगे, हमें पैसा देंगे, हमें खाने का देंगे, हवा देंगे, पानी देंगे, अच्छा देंगे, सब कुछ देंगे, पर हमें यहीं तक थोड़ी रहना है। तो जो भक्त होगा वो समझ जाएगा, ये उनके लिए है जो भक्ति स्टार्ट करते हैं, जो सकाम कर्म में है, उनके लिए है कि वो यहाँ पे रहते हुए धीमे धीमे आगे बढ़े माता जी। ठीक है माता जी। तो जैसे इंद्र भगवान की जब पूजा होती थी, भगवान नहीं आए थे लीला करने, तो उससे पहले इंद्र की हो रही थी। तो सभी जानते थे, भगवान को कोई जानता ही नहीं था, कोई भगवान अवतरित नहीं होते, वो जल्दी आच्छादित रहते हैं माया से, नहीं समझ पाए। लेकिन जब भगवान ने ये किया, गोवर्धन उठा लिया और सारा उनका घमंड तोड़ दिया, और तब बोला उन्होंने कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मत करो, क्योंकि ये क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो परम पुरुष थे। तो यहाँ पे माता जी उन्हीं के लिए समझाया गया कि जो भक्ति में आ रहे हैं, जस्ट नए नए हैं, उनको तुरंत मना कर देंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है, ईश्वर कृष्णा सच्चिदानंद। अगर बोलेंगे तो वो भटक सकते हैं कि ऐसा क्यों, केवल श्री कृष्ण ही क्यों है। तो उनके लिए है कि कर्मकांड करते हुए धीमे धीमे वो भगवान को समझे, फिर समझे कि गणेश की पूजा करनी या नहीं करनी। कोई मना नहीं करता शास्त्र किसी करने के लिए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि देवताओं की पूजा मत करो। हाँ, ये जरूर बोला गया ये करने वाले यहाँ जाते हैं। भगवत गीता में तात्पर्य में भी ये लिखा हुआ है कि पितर की पूजा करने वाले पितृलोक जाते हैं, और इनकी पूजा करने वाले उच्च लोका जाते हैं, भगवान की पूजा करने भगवान के धाम जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे है माता जी। ठीक है। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। इसमें जो लिखा है, हाँ। मैं कुछ तो समझ में आया, मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, माता जी ने जो पूछा, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नृसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि हमको जो गणेश जी है वो विघ्न को दूर करते हैं, मेरे समझ के अनुसार। तो हम कर सकते हैं उनकी पूजा, क्योंकि वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और हमको सहायता करते हैं जो भी विघ्न हमारा है भक्ति में, उसको दूर करने के लिए। हो सकता है इस कॉन्टेक्ट में कहा गया है। तो जो कोई करता है गणेश जी की पूजा कर सकता है, लेकिन मांगना है तो भक्ति मांगना है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये दीजिए, मेरे को वो दीजिए, भौतिक चीज नहीं मांगना चाहिए कि गणेश जी मेरा भक्ति में जो कुछ बाधाएं आ रही दूर कीजिए, ऐसा बोलना है उनसे। तो यस। बाधाओं को दूर करके हमको भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। वो विघ्न हरता है। जी, मेरे समझ के अनुसार इतना मैं समझता हूँ। नहीं, ये सही है। वही वही एक ही है कि उनसे हमें कर्म कांड तक सीमित नहीं रहना। जिससे भी देवताओं से हम मांगे तो भक्ति मांगे, बस। अब वो विघ्न हरता बोले गए, वो विघ्न वो हर लें जो हमारी भक्ति में आड़े आ रही हो, जो हमें भक्ति में, तो उनसे भी हम भक्ति मांगे। और सारे देवताओं से हम केवल एक ही मांगे, भक्ति। तो ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण के अगर भक्त बने हैं तो हम डायरेक्ट नहीं बने, कभी न कभी हम नीचे शिवजी द्वारा आगे फॉरवर्ड किए गए हैं। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम भगवान के भक्त हो जाएं तो हम किसी भी अगर हम गणेश की भी पूजा कर रहे हैं तो वो विघ्न हरता है, उनसे ये बोलना चाहिए मेरे वो विघ्न हर लो जो हमारे बाधा आ रहे हैं भगवान की भक्ति करने में, भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रपाद की जय। जय सभी जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी जय वैष्णव भक्तों की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय। जय हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। सब भक्तों का सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।